तो पाकिस्तान के आतंकी अड्डों, एयर डिफेंस सिस्टम, एयर बेस और सैन्य ठिकानों पर सटीक स्ट्राइक हुई। भारतीय सेनाएं जिस जगह स्ट्राइक करना चाहती थी, बिल्कुल वही धमाका हुआ और उसके आसपास तक की इमारतों को कुछ नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया हैरान थी कि इतने बड़े स्तर पर इतनी सटीक स्ट्राइक कैसे हुई। आज इसका जवाब भी मिल गया। पाकिस्तान के इन ठिकानों पर भारत के ब्रह्मास्त्र यानी ब्रह्मोस मिसाइल से हमला हुआ, जिसकी कोई काट पाकिस्तान के पास नहीं थी। भारतीय को गर्व होता है जब वो सुनता है कि भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल अपनी कैटेगरी में सबसे घातक और सबसे आधुनिक मानी जाती है। ब्रह्मोस सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि यह अपने आप में एक मैसेज है। मैसेज हमारी बॉर्डर्स की सेफ गार्डिंग के हमारी प्रतिबद्धता का है। पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। वहां से गोली चलेगी तो यहां से गोला चलेगा। वो ड्रोन उड़ाएंगे तो हम ब्रह्मोस दागेंगे। पाकिस्तान में गर्जा ब्रह्मोस, स्कार्दू से सिंध एयरबेस तक कहर बनकर बरसा ब्रह्मोस। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। पाकिस्तान ने ब्रह्मोस की शक्ति का ट्रेलर देख लिया है। स्ट्राइक इतनी सटीक थी कि आतंक के कई हेडक्वार्टर भस्म हो गए। जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल के ठिकानों का विध्वंस हो गया। पाकिस्तान के कम से कम 11 एयरबेस खाक हो गए, लेकिन पाकिस्तान के किसी रिहायशी इलाके में एक चिंगारी तक नहीं पहुंची। इतनी विध्वंसक और इतनी सटीक स्ट्राइक किस हथियार से हुई, ये ना तो आसिम मुनीर के समझ में आ रहा है और ना ही पाकिस्तान में तैनात चीन के एयर डिफेंस सिस्टम के। लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुनिया को बता दिया कि ये करिश्मा कैसे हुआ। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था। हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया था। पाकिस्तान में हुई स्ट्राइक बेहद सटीक थी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में हैमर और स्कैल्प मिसाइलों के साथ ब्रह्मोस का इस्तेमाल हुआ था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर लिखा, ब्रह्मोस अपने आप में एक संदेश है। ऐसा संदेश जो पाकिस्तान से लेकर चीन तक गया है। पहली बार ब्रह्मोस से एकदम स्पष्ट संदेश, दोबारा हरकत की तो साबुत नहीं बचेगा आतंकी देश। ब्रह्मोस, हैमर और स्कैल्प से मिले सदमे से अभी तक दुश्मन को होश नहीं आया है और लखनऊ में ब्रह्मोस का नया उत्पादन और टेस्टिंग सेंटर का उद्घाटन करके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने
पाकिस्तान को डबल सदमा दे दिया है। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। लखनऊ में ब्रह्मोस की नई यूनिट आतंकवाद के खिलाफ भारत के जीरो टॉलरेंस का उद्घोष है। यहां नए भारत का नया ब्रह्मास्त्र बनेगा जो सीमा पार जाकर आतंकवाद का संहार करने का सामर्थ्य और संकल्प रखता है। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी स्पीड 3 मैक यानी 3700 किलोमीटर प्रति घंटा है। ब्रह्मोस की मारक क्षमता 600 किलोमीटर तक है। पाकिस्तान की घबराहट की बड़ी वजह यह है कि ब्रह्मोस अचूक है, जो हवा में ही रास्ता बदल सकता है और एक बार टारगेट सेट हो जाने के बाद चलते फिरते लक्ष्य को भी भेद सकता है। यानी ब्रह्मोस दुश्मन के खेमे में तबाही की गारंटी है। ब्रह्मोस पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों और एयरबेस पर जितना सटीक तरीके से अटैक हुआ, उसके बाद आसिम मुनीर को सपने में भी ब्रह्मोस के धमाके दिखने लगे होंगे। पाकिस्तान को ब्रह्मोस से सबसे ज्यादा डर लगता है क्योंकि ये जमीन, समंदर और हवा कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस को युद्धपोत से भी लॉन्च किया जा सकता है। सबमरीन से दागा जा सकता है। और ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने यह भी देख लिया कि भारत के सुखोई के साथ साथ राफेल के हार्ड पॉइंट पर भी ब्रह्मोस फिट है। यानी भारत का ब्रह्मास्त्र ब्रह्मोस थल सेना, नेवी और एयरफोर्स तीनों का अकाट्य हथियार है। पाकिस्तान को ब्रह्मोस से इसलिए भी डर लगता है क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल अपनी कैटेगरी में दुनिया का सबसे घातक और सबसे आधुनिक हथियार है। साथियों, हर भारतीय को गर्व होता है जब वो सुनता है कि भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल अपनी कैटेगरी में सबसे घातक और सबसे आधुनिक मानी जाती है। ब्रह्मोस मिसाइल 10 मीटर से भी कम ऊंचाई पर उड़ान भर सकती है, जिस वजह से ये दुश्मन के रडार पर नहीं आती। इसलिए ब्रह्मोस दुनिया की सबसे घातक मिसाइलों में से एक है जिसे इंटरसेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। ब्रह्मोस की स्ट्रेल्थ क्षमता और रफ्तार की वजह से इसे दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराना लगभग असंभव है। भारत की ब्रह्मोस 2 भी तैयार है, जो करीब 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 290 किलोमीटर दूर तक का लक्ष्य भेद सकती है। ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल नहीं, बल्कि रूस और भारत की साझेदारी से तैयार हुई महाशक्ति है। ब्रह्मोस का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मस्कवा नदी से लिया गया है। इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान की एयरबेस, गोला बारूद डिपो और कमांड सेंटर पर स्ट्राइक की, जिसमें कई एयरबेस तबाह हो गए। अब पता चला है कि भारत ने हमले के लिए पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया था, जिसने न केवल पाकिस्तान की एयर डिफेंस को चकमा दे दिया, बल्कि सटीक निशाने के साथ पाकिस्तानी एयरबेस को भी तबाह कर दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान के हर हमले को भारत के S-400 और आकाश मिसाइल सिस्टम ने हवा में ही बर्बाद कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।